दोस्तों गोल्ड के चार्ट में आज फिर से बहुत सिंपल प्राइजेक्शन बन रहा है। गोल्ड जैसे ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेक करेगा एक डायरेक्शनल मूव देगा, तो आज फिर से गोल्ड में एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। कैसे हमें आज गोल्ड में सिंपल प्लान करना है, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेक होने पर गोल्ड में मोमेंटम आने वाला है, कैसे हमें एनालाइज करना है। तो आइए दोस्तों आज फिर से गोल्ड के चार्ट में हम सिंपल सा एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, कौन से पैटर्न का ब्रेक होने पर गोल्ड में एक बड़ा डायरेक्शनल मूव आने वाला है, और इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा किस तरह प्रोजेक्शन बनने के बाद, लेवल्स ब्रेक होने के बाद हमें प्लान करना चाहिए और टारगेट क्या मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करना। अभी दोस्तों देखो मार्केट सपोर्ट लेवल पे है और सपोर्ट पे बुलिशनेस शो कर रहा है। अब ये सपोर्ट कैसे हुआ, हमें कैसे यहाँ पे सपोर्ट मार्क करना है, इसके लिए मैं सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन मार्क करके आपको दिखाऊंगा। पहला लेवल हमें टच करना है, सेकंड लेवल यहाँ पे हमने टच कर लिया। आगे के लिए ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लो, ये आपका एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन का निकल के आ चुका है। ठीक है, देखो कितने अच्छे से मार्केट ने जब जब भी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया सीधा मार्केट अप साइड में मूव, सपोर्ट लिया ऊपर। अभी देखो क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब बात ये आती है कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल तो बना लिया, ये ऊपर कितना जाएगा, अप साइड में कितना जा सकता है। तो अप साइड के लिए टारगेट यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका टारगेट क्या है, कितना अप साइड ये जा सकता है। बहुत सिंपल सा है, अप साइड ये कितना जाएगा, इसके लिए हम पहला हाई और ये सेकंड हाई ऐड करेंगे, आगे के लिए एक्सटेंड कर देंगे इसको इस तरीके। अब देखो क्या समझ में आया आपको, यहाँ पे जैसा हमने ये सपोर्ट लेवल मार किया था ट्रेंड लाइन का, ऐसा ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको भी मल्टीपल टाइम गोल्ड ने रेजिस्टेंस लिया है और रिजेक्शन किया है। अब यहाँ पे सिंपल सा एक ट्राइंगल पैटर्न जैसा बन रहा है। अभी देखो गोल्ड क्या कर रहा है, इस ट्राइंगल पैटर्न के अंदर रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब इसका जो रेंज है वो नैरो हो चुका है, यहाँ पे आप देखेंगे नुकीला हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए, सिंपल सा कंफर्मेशन चाहिए सर, यहाँ पे गोल्ड अगर ब्रेकआउट करेगा इस रेंज का तो ये गोल्ड में सीधा अपसाइड का मोमेंटम आए, कितना ऊपर जाएगा, टारगेट क्या मिलेगा यहाँ पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अपसाइड में जो टारगेट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखो ये एक लेवल है एज ए रेजिस्टेंस, हमें मार्क करना है इस तरीके से, जिसको मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, ये लेवल है टारगेट के लिए, आगे एक्सटेंड कर लेंगे। साथ में आप देखेंगे राउंड नंबर आपको दिखाई देगा 4650। ठीक है, 50 वाला जो लेवल होता है मैंने आपको मल्टीपल टाइम दिखाया, बहुत अच्छे से काम करता है, तो ये काफी बड़ा टारगेट अप साइड में हमें मिल सकता है। ठीक है, कैसे प्लान करना है अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ट्रेडर होंगे जो सेलिंग के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो सेल करना भी बहुत यहाँ पे आसान है। देखो सपोर्ट लेवल है ये एक, जिस पर मार्केट अभी सपोर्ट लेकर अप साइड मूव कर रहा है, ये पूरा एक जोन सपोर्ट का है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, साथ में सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे आप देखो प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर फिर मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, अगेन सपोर्ट लिया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। अब ये सपोर्ट लेवल हो सकता है सपोर्ट लेकर गोल्ड को नीचे जाना है, तो ये रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, रेजिस्टेंस से यहाँ पे कुछ इस तरह डाउनफॉल करना पड़ेगा और ये लेवल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन कौन से लेवल को करना पड़ेगा, 4400 राउंड नंबर दिख रहा है, सपोर्ट लेवल के साथ राउंड नंबर ब्रेक डाउन होगा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग देना चाहिए दोस्तों। क्लोजिंग देने के बाद रिटेस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह डाउन साइड मूव दिखा सकता है। रिटेस्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर भी एक माइनर सा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, जो यहाँ पे सपोर्ट जैसे ही लेगा मार्केट थोड़ा पुल बैक आएगा, यहाँ पे पुल बैक आने के बाद जैसे ये 400 को रिटेस्ट करेगा तभी यहाँ से एक डाउन साइड का मूव आ सकता है। अब ये फिर कितना नीचे जा सकता है, डाउन साइड में टारगेट क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए डाउन साइड में जो टारगेट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट का टारगेट यहाँ पे अपन प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक राउंड नंबर भी दिखाई देगा। कौन सा राउंड नंबर है सर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 4250 एक राउंड नंबर आपको यहाँ पे दिखाई
दिखाई दे, ठीक है। ये मैंने 50 का एक राउंड नंबर ले लिया है, 4250। अब देखो कितना सॉलिड राउंड नंबर निकल के आ रहा। साथ में यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था। ये ट्राइंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, ट्राइंगल पैटर्न के सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, गोल्ड में डाउन साइड का मूव। 4250 का पहला टारगेट यहाँ पे हमें प्लान करना चाहिए, एंड सेकंड टारगेट अगर आप देख रहे हैं तो फिर इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं भी 4200 के आसपास भी प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों यहाँ पे टारगेट के लिए। अब कंफर्मेशन कैसे लेना है यहाँ पे वो मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं। सपोर्ट लेवल पे जैसे ही मार्केट आता है बुलिश पैटर्न बनाकर ऊपर जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट पर आया मार्केट और एक बुलिश पैटर्न बना है। कौन सा पैटर्न है सर? डब्ल्यू पैटर्न, राइट। डबल बॉटम लगाया मार्केट ने, सीधा अपसाइड में मूव। इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको काइंड ऑफ डब्ल्यू जैसा बनता हुआ दिखाई देगा। डब्ल्यू पैटर्न बना, मार्केट सीधा अपसाइड में मूव, राइट। अभी क्या हुआ सर? माइनर सा यहाँ पर भी आपको डब्ल्यू दिखाई देगा। ये देखिए क्या है, डब्ल्यू, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, छोटा डब्ल्यू है लेकिन डब्ल्यू है। डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट हुआ और देखो सीधा अप साइड में मूव कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो प्लान कैसे करना है अपने लिए। ये जो लेवल है 4500 का, ये लेवल ब्रेकआउट होना चाहिए, राइट। ब्रेकआउट होने के बाद चाहिए अपने को छोटा सा पुल बैक करने के बाद यहाँ पे गोल्ड में एक रियल मूव आ सकता है अप साइड का, ठीक है। पुल बैक के चांसेस बहुत ज्यादा है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे पुल बैक आएगा, तभी यहाँ पर एक रियल मूव के लिए गोल्ड रेडी होगा। जैसा कि लास्ट टाइम देखो आप क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो मार्केट में बायर्स आए नहीं, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, मार्केट सीधा नीचे आ गया। इसलिए यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने के बाद जब मार्केट जाता है ना रिवर्स हाई को ब्रेक करके, तो तभी एक रियल मूव आता है, ठीक है। तो रियल मूव के लिए यहाँ पे हमें रीटेस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, ओके। अब ये टारगेट के लिए मैंने आपको दिखाया, यहाँ से 4650 का टारगेट यहाँ पे हमें प्लान करना है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर भी गोल्ड निकल के जाता ना सर, सेकंड टारगेट भी इसके अंदर देने का पोटेंशियल है। सेकंड टारगेट भी यहाँ पे अपने को ये दे सकता है, 4800 का यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है, ओके। तो काफी सिंपल सा एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है दोस्तों। सिर्फ हमें यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ही ध्यान देना है। काफी टाइम से इस रेंज के अंदर, इस पैटर्न के अंदर गोल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब ये रेंज नैरो हो चुका है, नुकीला हो चुका है। हमें सिर्फ ब्रेकआउट चाहिए अपसाइड के लिए, रीटेस्ट चाहिए। अब ये सीधा कुछ इस तरीके से मूव दिखा सकता है। डाउन साइड के लिए अगर हम देख रहे हैं, डाउन साइड में क्या देखना है, डाउन साइड में हमें देखना है सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन, राइट। ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से डाउन साइड का मूव आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा गोल्ड में आज किस तरह हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार करना है, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या टारगेट मिल सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको फिर एक और नई ऐसे ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।